ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 10 अप्रैल 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो। सारे दिन में चलन कैसी रही चेक करो। यज्ञवती, ऑनेस्ट, ईमानदार रहे। मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो। सारे दिन में चलन कैसी रही चेक करो। यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट, ईमानदार रहें। प्रश्न है, किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है? उस रिगार्ड की निशानी क्या है? तो उत्तर में बाबा कहते हैं, जो बच्चे बाप के साथ सच्चे यज्ञ के प्रति ईमानदार हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, उन बच्चों प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। रिगार्ड होने के कारण कुछ कार्य दे उठाते रहते हैं, सर्विस पर भी भेज देते हैं। बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अकल होनी चाहिए। आज की मुरली के संबंध में गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। अब यह गीत तो हुआ रोंग, क्योंकि परमात्मा कोई क्षमा तो है नहीं। परमात्मा को वास्तव में क्षमा नहीं कहा जाता। ये तो भक्तों ने अनेक नाम रख दिए हैं, ना जानने कारण भी कह देते हैं। नेति नेति, हम नहीं जानते, नास्तिक है। फिर भी जो नाम आया वह कह देते हैं। ब्रह्म, क्षमा, ठिक्कर बित्तर में भी परमात्मा कह देते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी कोई भी बाप को यथार्थ रीति पहचान नहीं सकते। बाप को ही आकर अपना परिचय देना होता है। शास्त्र आदि में कोई में भी बाप का परिचय नहीं है, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। अब बच्चों को बाप ने परिचय दिया, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें बहुत ही बुद्धि का काम है। इस समय है सब पत्थर बुद्धि। आत्मा में बुद्धि है, ऑर्गन द्वारा पता पड़ता है। आत्मा की बुद्धि पारस है या पत्थर है। सारा मदार आत्मा पर है। ऋषि तो कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है। वह तो निर्लेप है, इसलिए जो चाहो करते रहो। मनुष्य होकर बाप को ही नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं, माया रावण ने सबकी पत्थर बुद्धि बना दी है। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान जास्ती होते जाते हैं। माया का बहुत जोर है, सुधरते ही नहीं। बच्चों को समझाया जाता है, रात को सारे दिन का पोता मेल निकालो। क्या किया? हमने भोजन देवताओं मिसल खाया, चरण कायदे से चले,
या अनाड़ियों में चल। रोजाना अपना पोता मेल नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। बहुतों को माया थप्पड़ मारती रहती है। लिखते हैं कि आज हमारा बुद्धि योग फलाने के नाम रूप में गया, आज ये पाप कर्म हुए। ऐसा सत्य लिखने वाला कोटों में कोई ही है। बाप कहते हैं, मैं जो हूं, जैसा हूं, बिल्कुल नहीं जानती। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करें, तब कुछ बुद्धि में बैठे। बाप कहते हैं, भले अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, योग कुछ नहीं, पहचान पूरी है नहीं, समझ नहीं सकते, इसलिए किसको समझा नहीं सकते। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र रचता और रचना को बिल्कुल जानते नहीं, तो गोया कुछ भी नहीं जानते। ये भी ड्रामा में नूंद है। फिर भी होगा 5000 वर्ष बाद फिर ये समय आएगा और मुझे आकर समझाना होगा। राजाई लेना कम बात नहीं है। बहुत मेहनत है। माया अच्छा ही वार करती है, बड़ी युद्ध चलती है। बॉक्सिंग होती है ना, बहुत होशियार हो जाते हैं, उनकी ही बॉक्सिंग होती है। फिर भी एक दो को बेहोश कर देते हैं ना। कहते हैं बाबा, माया के बहुत तूफान आते हैं। ये होता है। सो भी बहुत थोड़े हैं जो सच लिखते हैं, बहुत हैं जो छिपा लेते हैं। समझ नहीं कि मुझे बाबा को कैसे सच सुनाना है, क्या श्रीमत लेनी है, वर्णन नहीं कर सकते। बाप जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। सच बतलाने में बड़ी लज्जा आती है। उनसे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो बताने में लज्जा आती है। बाप तो बड़ा रिगाड़ दे उठाती है। ये बहुत अच्छा है, इनको ऑलराउंडर सर्विस पर भेज दूंगा। बस देहंकार आया, माया का थप्पड़ खाया और ये गिरा। बाबा तो उठाने के लिए महिमा भी करते हैं। कुछ कार दे, उठाऊंगा। तुम तो बहुत अच्छे हो, स्थूल सेवा में भी अच्छे हो, परंतु यथातिथि बैठ बताते हैं कि मंजिल बहुत भारी है। देह और देह के संबंध को छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना, ये पुरुषार्थ करना बुद्धि का काम है। सब पुरुषार्थी है। कितनी बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। बाप के सब बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो फॉलोअर्स भी हैं। ये सारी दुनिया का बाप है। सभी उसे को बुलाते हैं। वे आकर बच्चों को समझाते रहते हैं। फिर भी इतना रिगार्ड थोड़े ही रहता है। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कितना रिगार्ड से उनको संभाल करते हैं, कितना भपका रहता है। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कितना रिगार्ड से उनको संभाल करते हैं, कितना भपका रहता है। इस समय तो है ही सब पतित,
तो अपने को समझते थोड़े ही हैं। माया ने बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया। कह देते सतयुग की आयु इतनी लंबी है, तो बाप कहते हैं 100% बेसमझ हुए ना, मनुष्य होकर और क्या काम करते रहते हैं। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष कह देते हैं। ये भी बाप आकर समझाते हैं। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये दैवी गुण वाले मनुष्य थे, इसलिए उनको देवता, आसुरी गुण वाले को असुर कहा जाता है। असुर और देवता में रात दिन का फर्क है। कितना मारा मारी झगड़ा लगा रहता है। खूब तैयारियां होती रहती। इस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाह होनी है। इनके लिए ये सब तैयारियां चाहिए ना। कौन से निकले सो निकले, फिर बंद थोड़े ही हो सकते हैं। थोड़े समय के अंदर सबके पास ढेर हो जाएंगे। ये विनाश तो फटाफट होना चाहिए ना। फिर हॉस्पिटल आदि थोड़े ही रहेंगे। किसको पता नहीं पड़ता। मासी का घर थोड़ी। विनाश साक्षात्कार कोई पाई पैसे की बात नहीं है। सारी दुनिया की आग देख सकेंगे। साक्षात्कार होता है सिर्फ आग ही आग लगी हुई है। सारी दुनिया खत्म होनी है। कितनी बड़ी दुनिया है, आकाश तो नहीं जलेगा। इनके अंदर जो कुछ है सब विनाश होना है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। कितने ढेर मनुष्य हैं, जानवर हैं, कितनी सामग्री है। ये भी बच्चों की बुद्धि में मुश्किल से बैठता है। विचार करो, 5000 वर्ष की बात है। देवी देवताओं का राज्य था ना। कितने थोड़े मनुष्य थे, अब कितने मनुष्य हैं। अभी है कलयुग, इनका जरूर विनाश होना है। अब बाप आत्माओं से कहते हैं मामेकम याद करो। ये भी समझ से याद करना है। ऐसे ही शिव शिव तो बहुत कहते रहते हैं, छोटे बच्चे भी कह देते, परंतु बुद्धि में कुछ भी समझ नहीं। मनुष्य नहीं कहते कि ये बिंदी है। हम भी इतनी छोटी बिंदी है। ऐसी समझ से याद करना है। पहले तो मैं आत्मा ये पक्का करो, फिर बाप का परिचय बुद्धि में अच्छी रीति धारण करो। अंतर्मुखी बच्चे ही अच्छी रीति से समझ सकते हैं कि हम आत्मा बिंदी हैं। हमारी आत्मा को अभी नॉलेज मिल रही है कि हमारे में 84 जन्मों का पाठ कैसे भरा हुआ है, फिर कैसे सतह प्रधान बनती है। ये सब बड़ी अंतर्मुख हो समझने की बातें हैं। इसमें ही टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं कि हमारा ये अंतिम जन्म है। अभी हम जाते हैं घर। ये बुद्धि में पक्का होना चाहिए कि हम आत्मा हैं। शरीर का भान कम हो तब बातचीत करने में सुधार, नहीं तो चलन बिल्कुल बदतर हो जाती है। क्योंकि शरीर से अलग
होते ही नहीं, देवाभिमान में आकर कुछ ना कुछ कह देते हैं। यज्ञ से तो बड़े ऑनेस्ट चाहिए, अभी तो बहुत अलबेले है। खान पान वातावरण कुछ सुधारा नहीं है, अभी तो बहुत टाइम चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को ही बाबा याद करते हैं, पद भी वही पा सकेंगे। ऐसे ही अपने को सिर्फ खुश करना, वह तो चना चबाना है। इसमें बड़ी अंतर्मुखता चाहिए, समझाने की भी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में कोई समझते थोड़े ही हैं, सिर्फ कह देते हैं कि आपकी बातें ठीक है। यहाँ भी नंबरवार है। निश्चय है हम बच्चे बने हैं, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अगर हम बाप की पूरी सर्विस करते रहेंगे तो हमारा यही धंधा है। सारा विचार सागर मंथन करना है। ये बाबा भी विचार सागर मंथन करता था, होगा ना? नहीं तो ये पद कैसे पाएंगे? बच्चों को दोनों इकट्ठा समझाते हैं। 2 इंजन मिली है क्योंकि चढ़ाई बड़ी है ना। पढ़ाई पर जाते हैं, पहाड़ी पर जाते हैं तो गाड़ी को 2 इंजन लगाते हैं। कभी कभी चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाती है तो खिसक कर नीचे चले आते हैं। हमारे बच्चों का भी ऐसे ही, चढ़ते चढ़ते मेहनत करते करते फिर चढ़ाई चढ़ नहीं सकती। माया का ग्रहण व तूफान लगता है तो एकदम नीचे गिरकर पुर्जा पुर्जा हो जाता है। थोड़ी ही सर्विस की तो इनकार आ जाता है, गिर पड़ते हैं। समझते नहीं कि बाप है, साथ में धर्मराज भी है। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर भारी दंड पड़ता है। इससे तो बाहर में रहे वह अच्छा है। बाप का बनकर और वर्षा लेना मासी का घर नहीं है। बाप का बनकर और फिर ऐसा कुछ करते हैं तो नाम बदनाम कर देते हैं, बहुत चोट लग जाती है। वारिस बनना कोई मासी का घर थोड़ी ही है। प्रजा में इतने साहूकार बनते हैं, बात मत पूछो। अज्ञान काल में कोई अच्छे होते हैं, कोई कैसे। नालायक बच्चे को तो कह देंगे हमारे सामने से हट जाए। यहाँ 1-2 बच्चे की तो बात नहीं, यहाँ माया बड़ी जबरदस्त है। इसमें बच्चों को बहुत अंतर्मुखी होना है, तो तुम किसको समझा सकेंगे? तुम्हारे पर बलिहार जाएंगे और फिर बहुत पछताएंगे। हम बाप के लिए इतनी गाली देते आए। सर्वव्यापी कहना या अपने को ईश्वर कहना, उन्हों के लिए सजा कम थोड़े ही है। ऐसे ही थोड़े चले जाएंगे, उन्हों के लिए तो और ही मुसीबत है। जब समय आएगा तो बाप इन सब से हिसाब लेंगे। क़यामत के समय सबका हिसाब किताब चुकत होता है ना। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। मनुष्य तो देखो किस किस को पीस प्राइज देते रहते हैं। अब वास्तव में पीस करने वाला तो एक है ना,
बच्चों को लिखना चाहिए। दुनिया में प्योरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी, भगवान की श्रीमत पर स्थापन हो रही है। श्रीमत तो मशहूर है। श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र को कितना रिगार्ड देती है। कोई ने किसके शास्त्र व मंदिर को कुछ किया तो कितना लड़ पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो ये सारी दुनिया ही जलकर भस्म हो जाएगी। ये मंदिर मस्जिद को जलाते रहेंगे। ये सब होने वाले पवित्र होना है। ये सब होने के पहले पवित्र होना जरूरी है। ये होना लगा है। घर बार भी संभालना है। यहाँ आते तो ढेर के ढेर हैं। यहाँ बकरियां मुआफिक तो नहीं रखना है ना, क्योंकि ये तो अमूल्य जीवन है। इनको तो बहुत संभाल से रखना है। बच्चे आदि को ले आना ये बंद कर देना। बच्चों आदि को ले आना ये बंद कर देना। इतने बच्चों को कहाँ बैठ संभालेंगे। बच्चों को छुट्टियां मिली तो समझते हैं और कहाँ जाएं, चलो मधुबन में बाबा के पास जाते हैं। तो जैसे धर्मशाला हो जाए। फिर यूनिवर्सिटी कैसे हुई। बाबा जांच कर रहे हैं फिर कब ऑर्डर कर देंगे। बच्चे कोई भी ना लेकर आवे, ये बंधन भी कम हो जाएंगे। माताओं पर तरस पड़ता है। यह भी बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा तो है गुप्त। इनका भी किसका रिगार्ड थोड़ी ही है। इनका भी किसको रिगार्ड थोड़े ही है। समझते हैं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। इतना भी समझते नहीं कि शिव बाबा ही तो इन द्वारा समझाते हैं ना। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा का भी तो रिगार्ड रखना जरूरी है कि शिव बाबा तो ब्रह्मा के तन से ही सुना रहे हैं ना। तो ये भी समझने की बात है। इतना भी नहीं समझते। शिव बाबा ही तो इन द्वारा समझाते हैं ना। माया नाक से पकड़ उल्टा काम कराती रहती है, छोड़ते ही नहीं। राजधानी में तो सब चाहिए ना। ये सब पिछाड़ी में साक्षात्कार होंगे। सजाओं के भी साक्षात्कार होंगे। बच्चों को पहले भी ये सब साक्षात्कार हुए हैं। भी कोई पाप करना छोड़ते नहीं। कई बच्चों ने जैसे गांठ बांध ली है कि हमको तो बनना ही 3rd क्लास है, इसलिए पाप करना छोड़ते ही नहीं है। और ये अच्छी तंबी सजाएं तैयार कर रहे हैं। समझाना तो पड़ता है ना। ये गांठ नहीं बांधो कि हमको तो 3rd क्लास ही बनना है। अभी गांठ बांधो कि हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। कोई तो अच्छी गांठ बांधते हैं, चार्ट लिखते हैं। आज के दिन हमने कुछ किया तो नहीं। ऐसे चार्ट भी बहुत रखते थे, वह आज है नहीं। माया बहुत पछाड़ती है। आधा कल्प मैं सुख देता हूं तो आधा कल्प फिर माया दुख देती है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग
और प्यार भरी नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में फर्स्ट पॉइंट में बाबा ने कहा है अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। खान पान, चाल चलन सुधारना है। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। खान पान, चाल चलन सुधारना है। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। चढ़ाई बहुत ऊंची है। सेकंड पॉइंट में बाबा ने कहा कि चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। कोई भी कर्म संभल कर करना है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। अहंकार में नहीं आना है। उल्टा कर्म करके सजाएं नहीं तैयार करनी है। गांठ बांधनी है कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना ही है। चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। कोई भी कर्म करना है तो संभल कर करना है, अहंकार में नहीं है करना है। उल्टा कर्म करके सजाए नहीं तैयार करनी है। गांठ बांधनी है कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। आज बाबा ने मीठा मीठा वरदान दिया, अनुभव करेंगे। रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी थे। रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी। रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्रों का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके। जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग। सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि ये स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके। क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि ये स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। स्लोगन है वरदानी बन शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते हैं। वरदानी बन शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देती है। अव्यक्त इशारे कंबाइंड स्मृति से सदा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाप कंबाइंड है, इसलिए मंसा से बढ़ते चले। कमजोरी, दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो। अपने पास नहीं रखो, अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो।
सदा उमंग उत्साह में नाचते रहो, गाते रहो और ब्रह्मा भोजन करते रहो। पाप कंबाइन है, इसलिए उमंग उत्साह से बढ़ते चलो। कमजोरी दिल शिकस्तपन को पाप के हवाले कर दो, अपने पास नहीं रखो। अपने पास रखो उमंग और उत्साह। सदा उमंग उत्साह में नाचते रहो, गाते रहो और ब्रह्मा भोजन करते रहो। मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज और तालमेल निकालो। सारे दिन में चलन कैसी रही चेक करो। यज्ञ के प्रति भी ऑनेस्ट ईमानदार रही। महफिल में जल उठी शम्मा परवाने के। ओम शांति, ओम शांति।